मंत्री पूरे राज्य में ढूंढता है, लेकिन वो चोर उसे कहीं नहीं मिलता। मंत्री हार मानकर वापस राजा के पास जाता है। महाराज, वो चोर कहीं नहीं मिला। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे मेरे गहने बहुत प्रिय हैं। वो मुझे वापस चाहिए। रानी की जिद के आगे राजा हार मान लेता है और ये ऐलान करवा देता है कि जो कोई भी रानी के गहने ढूंढ कर लाएगा, राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग रानी के गहने चुराने वाले चोर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन राज्य में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे रानी के गहनों और राजा के ऐलान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो धनु नाम का एक गरीब मछुआरा था, जिसका ज्यादातर समय नदी में मछलियां पकड़ते हुए बीत जाता था। अरे धनु, तुझे पता है रानी कमलावती के गहने चोरी हो गए हैं और राजा ने यह ऐलान करवा दिया है कि जो भी रानी के गहने ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मुझे क्या करना राजा के ऐलान से? मैं तो जा रहा हूँ मछलियां पकड़ने। शायद आज कुछ मछलियां मिल जाएं। इसीलिए तो तू गरीब है। इस गांव में तुझसे गरीब कोई भी नहीं है और इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी तुझे मछलियां पकड़ने की पड़ी है। चल, तू भी उस चोर को ढूंढ। शायद तुझे वो चोर मिल जाए और तेरी किस्मत बदल जाए। धनु उसकी बात नहीं मानता और मछलियां पकड़ने चला जाता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती और वो अपनी नाव नदी के किनारे लगाकर घर वापस जाने लगता है। आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया, मछलियां नहीं मिली। अब मैं क्या करूंगा? धनु घर वापस पहुंच पाता उससे पहले ही रास्ते में उसे राजा के सैनिक पकड़ लेते हैं और राजा के सामने ले जाते हैं। मैंने सुना है कि तुम उस चोर को नहीं ढूंढना चाहते जिसने हमारी रानी के गहने चुराए हैं। महाराज, मैं बहुत गरीब और कमजोर हूँ। भला मैं उस चोर को कैसे पकड़ सकता हूँ? उस गांव वाले ने धनु की शिकायत राजा से कर दी थी। इसीलिए राजा उस गरीब मछुआरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और गुस्से में फिर वो बोला, तुम्हारी बातों से लगता है जैसे तुम भी उस चोर के साथ मिले हो और तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। इसीलिए तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते। नहीं नहीं महाराज, मैंने किसी के साथ मिलकर चोरी नहीं की और उस चोर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें 2 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुम रानी के गहने और उस चोर को लेकर दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। धनु राजा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन राजा उसकी कोई बात नहीं सुनता। आखिरकार धनु निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है और बैठे बैठे सोचता है, क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उस चोर को? अगर गहने वापस नहीं मिले तो महाराज मुझे आजीवन कारावास की सजा देंगे। अब मेरा क्या होगा? तभी उसके घर मंत्री नीलकंठ पहुंचता है। उसे देखकर धनु घबरा जाता है। मंत्री जी, मैं उस चोर को नहीं जानता और मैंने गहने भी नहीं चुराए। मैं ये बात जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। नीलकंठ धनु के कान में एक तरकीब बताता है। और अगले ही दिन धनु राजा के पास पहुंचता है। महाराज, मैं ये जानता हूँ
कि महारानी के गहने कहाँ हैं। अगर तुम जानते हो कि गहने कहाँ हैं, तो तुम उन्हें जल्दी से मेरे सामने लेकर आओ। जी महाराज, मैं गहनों के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं महारानी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। धनु की बात सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है, लेकिन मंत्री के समझाने पर वो उसकी बात मान लेता है और धनु को रानी कमलावती से बात करने की इजाजत दे देता है। महारानी, आपने पिछली बार अपने गहने कब पहने थे और उन्हें उतार कर कहाँ रखा था? मैं पिछली बार अपने गहने पहनकर अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाने गई थी और इसके बाद मेरे गहने चोरी हो गए। महारानी, क्या आपको याद है कि नहाने के बाद जब आप महल वापस आई थी, तो आपने गहने उतारकर कहाँ रखे थे? मुझे ये बात अच्छे से याद नहीं है। धनु और रानी कमलावती की बात पूरी हो जाने के बाद मंत्री नीलकंठ बोला, महाराज, मैंने सैनिकों के साथ पूरे राज्य में महारानी के गहने ढूंढे, लेकिन गहने कहीं नहीं मिले। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार नदी के किनारे, जहां महारानी उस दिन नहाने गई थी, वहां गहने ढूंढना चाहता हूं। राजा रघुवीर सिंह मंत्री को नदी के किनारे गहने ढूंढने की इजाजत दे देता है और मंत्री धनु को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो दोनों मिलकर गहने ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रानी के गहने कहीं नहीं मिलते। अगर गहने नहीं मिले तो महाराज मुझे आजीवन कारावास की सजा देंगे। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ढूंढने के बाद भी जब गहने नहीं मिलते तो वो दोनों हार मानकर वापस जाने लगते हैं। तभी धनु को नदी के किनारे रखे एक पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। मंत्री जी, वो देखिए, उस पत्थर के नीचे कुछ चमक रहा है। मंत्री तुरंत जाकर पत्थर हटाकर देखता है तो उसे रानी के खोए हुए गहने मिल जाते हैं, जिन्हें लेकर वो दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, महारानी के खोए हुए गहने वापस मिल गए हैं। मंत्री जी, तुम्हें ये गहने कहाँ मिले? महाराज, ये गहने उसी पत्थर के नीचे रखे हुए थे, जहां महारानी ने उस दिन नहाते समय उन्हें उतार कर रखा था और नहाने के बाद वापस पहनना भूल गई थी। अपने गहने वापस पाकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे याद आ जाता है कि वो उस दिन गहने पत्थर के नीचे रखकर भूल गई थी। जी महाराज, मंत्री जी सही बोल रहे हैं। मैं ही नदी के किनारे गहने उस पत्थर के नीचे रखकर भूल गई थी। मंत्री जी, मैं आपकी होशियारी से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मुझे एक बेगुनाह को सजा देने से बचा लिया, लेकिन आपने महारानी के गहने ढूंढे कैसे? महाराज, जब मैंने धनु को देखा तब मैं समझ गया था कि धनु का गहनों की चोरी से कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए मैंने उसे बेगुनाह साबित करने की एक तरकीब सोची और धनु को भी उसमें शामिल किया। मंत्री नीलकंठ ये जानना चाहता था कि महारानी ने गहने आखिरी बार कब पहने थे, जिससे उसे गहने ढूंढने में आसानी हो, और उसने ये तरकीब धनु को उसके घर जाकर बताई थी। मंत्री नीलकंठ की बात मानते हुए धनु ने महारानी से उन गहनों के बारे में पूछा और ये जानकर कि महारानी ने आखिरी बार गहने कब पहने थे, मंत्री नीलकंठ ने धनु मछुआरे के साथ मिलकर वो गहने ढूंढ लिए। इस तरह मंत्री नीलकंठ की सूझबूझ से
वो गरीब मछुआरा राजा की सजा से बच गया।